बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने आज फिर मुझे मौका दिया कि मैं सेक्शन 7E एंड CVT पे जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके हवाले से आपको आगाह करूं। ये आज का लेक्चर बेनिफिशियल होगा तमाम प्रॉपर्टी डीलर के लिए, तमाम प्रॉपर्टी को सेल और परचेज़ करने वालों के लिए, तमाम वकला के लिए, FBR के ऑफिसर्स के लिए और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जो जजमेंट है उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से उसको हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। इसमें मैं सबसे पहले लॉ बयान करूँगा कि 7E का लॉ क्या है, कैसे वो आया, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि सुपीरियर कोर्ट्स ने इस पर क्या क्या जजमेंट्स दी हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत लिटिगेशन में चला गया था, जिसमें ये चारों हाई कोर्ट्स के भी फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आए हैं। तो मैं अब ये कोशिश करूंगा कि वो सारे आपको एक्सप्लेन करूं और अब इसकी पोजीशन क्या है लिटिगेशन में, कहाँ ये खड़ा है। तो इसके हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 7E क्या है। सेक्शन 7E जो है वो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 में ये टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है कि ये इनकम तस्वर की जाएगी कि इससे ये इनकम आ रही है, उसमें लगाया गया था 2022 में। तो अगर हम सेक्शन को पढ़ें तो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम सब सेक्शन 1 फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड ए टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड in division 8C of part 1 of the first schedule on the income specified in this section। अब इसमें एक चीज़ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सेक्शन आया उस वक़्त वो टाइम पीरियड गुज़र चुका था उस साल का, फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इसमें अभी जो टैक्स का रेट बताया गया है वो इस तरह से है कि उसका टैक्स का रेट 20% होगा और डीम्ड इनकम जो है वो 5% कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करें तो सारी कैलकुलेशन जो आके वो 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उस पर 1% बनती है कि 20% और उसका 5% फिर आके। तो हम डिवीजन 8C पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टैक्स ऑन डीम्ड इनकम को पढ़ लेते हैं। वो क्या है? डिवीजन 8 कहती है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम द रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 7E शैल बी 20%। ये तो 7E का जो टैक्स है वो 20% रेट होगा, लेकिन वो इनकम क्या होगी, जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसकी 5% इनकम कंसीडर की जाएगी, तो उसका फिर 20% निकलेगा। तो 5% का 20% आपको पता है फिर 1% निकलता है। तो इसी तरह फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टोटल वो वैल्यू बनती है। अब सेक्शन 7E2 की अगर हम बात करें, रेजिडेंट पर्सन, ये रेजिडेंट जो है इसको अंडरलाइन और येलो इसलिए किया गया है कि ये नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए लॉ भी जो है रेजिडेंट पर्सन से बात कर रहा है। रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैव ड्राइव्ड अ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, कि ये ट्रीट किया जाएगा, समझा जाएगा कि एक इनकम ड्राइव कर रहा है जो चार्जेबल टैक्स है इन दिस सेक्शन एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, कि 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू होगा और उस पर फिर 20% टैक्स लगेगा। तो इस तरह फेयर मार्केट वैल्यू का 1% जो है वो टैक्स होगा। ऑफ अ किसकी वैल्यू का? ऑफ अ कैपिटल एसेट। हाँ, ये अंडरलाइन इसलिए किया गया कि इस चीज़ को आप समझें कि कैपिटल एसेट है सिचुएटेड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। तो इस बात एक चीज़ें तो इससे जाहिर हुई कि एक तो वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, दूसरा ये है कि वो एसेट भी जो है वो सिचुएटेड पाकिस्तान होना चाहिए। हेल्ड ऑन लास्ट डेट ऑफ द टैक्स ईयर एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग नेमली, तो उसमें जो उस टैक्स ईयर में उसने जिसके पास पूरा साल वो एसेट रहा होगा कैपिटल एसेट, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए और पाकिस्तान में वो एसेट होना चाहिए, तो उस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग नेमली, तो कुछ चीज़ों को एक्सक्लूजन है। ये अब जो प्रॉपर्टी
होल्डर्स हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको इन चीज़ का पता होना चाहिए कि सब पे नहीं है, कुछ एक्सक्लूजन है। मसलन कौन सी, अगर हम इसमें क्लास ए पढ़ें, वन कैपिटल एसेट ओन बाय अ रेजिडेंट पर्सन, के रेजिडेंट पर्सन का एक जो कैपिटल एसेट है वो चाहे 1 अरब रुपए का भी है, वो उसका अपना रेजिडेंट का है, 6 कनाल का घर है, 4 कनाल का घर है, जितने का भी है, क्योंकि एक एसेट जो है वो उसमें से एग्जैम्प्ट है, तो एक एसेट कैपिटल एसेट जो खुद ओन करता है वो उसमें नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको एक्सक्लूजन होगी। क्लास बी है सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रीमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एट टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। किसी की कोई फैक्ट्री है या शॉप है या उसकी ऐसी जगह है जहां से वो बिजनेस से इनकम ड्राइव करता है और उस इनकम पे टैक्स देता है और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, देन वो भी बिजनेस प्रीमिसेस भी एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद क्लास सी है सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग द फार्म हाउस एंड द लैंड एनेक्स देयर ऑन। और एग्रीकल्चर लैंड जिस पे आप खुद एग्रीकल्चर करते हैं या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, वो भी इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी, लेकिन इसमें फार्म हाउस नहीं शामिल, या फार्म हाउस के साथ अगर कोई लैंड है वो इसमें शामिल नहीं है। डी है कैपिटल एसेट अलॉटेड टू। अब किसको कैपिटल एसेट अलॉट किया गया? नंबर 1, शहीद आर डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, कि अगर हमारा कोई शहीद है या किसी शहीद की फैमिली को कोई पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के शहीद को अगर कोई प्लॉट अलॉट किया गया है तो उस पर भी नहीं होगा। ए पर्सन आर अ डिपेंडेंट ऑफ अ पर्सन हुज डाइज वाइल इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या कि कोई ऐसा पर्सन जो जिसकी डेथ हो गई है ड्यूरिंग अ सर्विस इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको या उसके डिपेंडेंट को मिला है तो उसको भी 7E से एक्सक्लूड किया गया है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सब क्लास 3 है ए वार वाउंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर द फेडरल आर प्रोविंशियल सर्विसेज, या के किसी जंग में ज़ख्मी हो गया या उसमें उसका कुछ प्रॉब्लम हो गई, ज़ख्म ज़्यादा हो गए, तो उसका जो वाउंडेड होगा जो आर्म फोर्सेस का भी हो सकता है या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, उसको भी जो अलॉट किया गया वो नहीं, उसमें नहीं, वो भी एक्सक्लूड होगा। एन एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग personnel of the armed forces and ex-supply or serving personnel of federal provincial government being originally allotted for the capital asset duly certified the allotment authority, कि किसी को सर्विंग पर्सन है, उसने आर्म फोर्सेस में किया, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सर्व किया, तो उसको अलॉट किया गया उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट, तो उस पर भी टैक्स नहीं होगा। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्ज टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविड इज पेड देयर ऑन, या कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से इनकम ड्राइव होती है और इस इनकम पे टैक्स पे किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक मकान है, दुकान है, प्लाजा है, वो रेंट आउट किया गया है और उस जो रेंटल इनकम है उस पर टैक्स दिया जा रहा है, तो वो भी उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी, उस पर भी 7E नहीं लगेगा। क्लास F है कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर of the acquisition where tax under section 236K has been paid, के जो कोई भी प्रॉपर्टी पहले साल में परचेज की गई और उस साल में उसमें ज़ाहिर है परचेज पे एक टैक्स पे किया होगा जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं, जो अंडर सेक्शन 236K पे किया जाता है, अगर वो पे किया गया है तो उस साल के लिए वो भी एक्सक्लूड हो जाएगी, लेकिन वो उसी साल के लिए एक्सक्लूड होगी, नेक्स्ट ईयर से वो उसमें 7E उस पर लगेगा। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एसेट इज एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एसेट मेंशन क्लास A, B, C, D, E एंड F, जो एक्सक्लूजन है ऊपर जिक्र की गई हैं, अगर उन एक्सक्लूजन को हम निकाल दें तो फिर जो है उसकी वैल्यू जो है 25 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 25 मिलियन तक की वैल्यू का ये टैक्स होगा। H है कैपिटल एसेट ओन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, या प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के
अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर भी नहीं होगा।